जो तीसरी स्टेज है पॉलिसी साइकिल मॉडल में, दैट इज़ अबाउट पॉलिसी अडॉप्शन। लेकिन बहुत सारे लोग इसको डिसीजन मेकिंग स्टेज भी कहते हैं। जब एजेंडा सेट हो चुका हो, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो चुका हो, उस पे एक्टर्स आइडेंटिफाई हो चुके हों, एंड दे हैव फार्मूलेटेड दी व्हाट क्वेश्चंस के प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम को हल कैसे करना है, ऑप्शंस कितने मौजूद हैं, किस ऑप्शन का कितना फ़ायदा हो सकता है, किस ऑप्शन पर कितना खर्च आएगा, किस ऑप्शन का कितना फ़ायदा होगा और क्या नुकसान होंगे। तो उसके बाद जो पॉलिसी फार्मूलेशन का प्रोसेस है या पॉलिसी मेकिंग का जो प्रोसेस है, दैट एंटर्स इनटू द थर्ड स्टेज, और वो डिसीजन मेकिंग की स्टेज है। We select an option or a set of options to deal with the problem identified in the first stage. तो इस स्टेज पे जब हम एक्चुअली या गवर्नमेंट कोई डिसीजन ले लेती है, तो हम ये कहते हैं कि एक पॉलिसी या नोटिफाई हो गई है या अडॉप्ट हो गई है। तो इसमें एक फाइनल कोर्स ऑफ एक्शन गवर्नमेंट डिसाइड कर लेती है, और डिसीजन कई किस्म के हो सकते हैं। कोई डिसीजन उस सिचुएशन को चेंज करने के लिए किए जाते हैं, कुछ डिसीजन किए जाते हैं जो उस सिचुएशन को परपेचुएट करते हैं, और कुछ डिसीजन ऐसे लिए जाते हैं जो उस प्रॉब्लम को ज़्यादा हल नहीं करते। तो डिसीजन कई किस्म के हो सकते हैं, बट ये जो तीसरी स्टेज है पॉलिसी मेकिंग की या पॉलिसी प्रोसेस मॉडल की या पॉलिसी साइकिल मॉडल की, उसमें कोई ना कोई डिसीजन एक्चुअली लिया जाता है उन प्रॉब्लम्स पे जो एजेंडा सेटिंग स्टेज में आइडेंटिफाई की जाती हैं और जिस पर ऑप्शंस डिस्कस हो चुके हुए होते हैं। जो चौथी स्टेज है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और तरक्की पज़ीर मुल्कों में, पाकिस्तान जैसे मुल्कों में बहुत ही अहम है, वो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन की स्टेज है। यानी एजेंडा और प्रॉब्लम फार्मूलेशन हो गई, ऑप्शंस सेट हो गए और कोई डिसीजन ले लिया गया, यानी एक पॉलिसी नोटिफाई हो गई। तो अब उसको इम्प्लीमेंटेशन, उसकी इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। और पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन का मतलब ये है कि जो डिसीजन लिया गया है उसको प्रैक्टिस में कन्वर्ट किया जाए या उसको नाफिज किया जाए। तो बहुत सारे मुल्कों में, इवन तरक्की याफ्ता मुल्कों में भी बहुत सारी पॉलिसीज़ जो नोटिफाई हो जाती हैं या बहुत सारे फैसले जो गवर्नमेंट कर लेती है वो पूरी तौर पर नाफिज नहीं किए जाते या नहीं किए जा सकते, उसमें बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं। तो अगर हम पहली तीन स्टेजेस किसी पॉलिसी की फॉलो कर लें और समझ लें, जैसे मैंने डेंगू वायरस की मिसाल दी पंजाब में, या एड्स पर पॉलिसी बनाने की मिसाल दी बहुत सारे तरक्की याफ्ता और तरक्की पज़ीर मुल्कों में, या माहौलियाती पॉलिसीज़ की बात की, तो जब हम पहली तीन स्टेजेस समझ लें तो फिर हम जो चौथी स्टेज है उसमें हम ये देख सकते हैं कि गवर्नमेंट जब एक डिसीजन लेती है तो उसको किस हद तक और कैसे नाफिज करती है। जो इम्प्लीमेंटेशन की स्टेज बहुत अहम है, बट दिस मॉडल assumes that once three stages are uh, are covered or undertaken by a government, the fourth stage naturally relates to policy implementation, and this model assumes that once the government or any government has passed through the first three stages, it will naturally go for policy implementation, or it will definitely implement the decisions it has undertaken. जो पांचवी स्टेज है, वेरी लॉजिकल एंड इम्पोर्टेंट स्टेज इन पॉलिसी साइकिल मॉडल, इज़ दैट कि जब पॉलिसी कोई इम्प्लीमेंट होती है तो ऑफ कोर्स पॉलिसीज़ आर मेड टू एड्रेस पार्टिकुलर सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। तो जब कोई पॉलिसी इम्प्लीमेंट की गई है तो उसकी इफ़ेक्टिवनेस को जांचना या असेस करना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज policies are made for particular purposes, and if they don't fulfill those purposes, those policies are failed policies, they don't work, and it is very important to know about them. And this stage uh,
is followed by the governments and the public administration agencies in many countries. When they make some policies and implement them, they certainly want to know the results of those policies. और इसी स्टेज में governments and the agencies working to implement the policies, they want to determine कि जो पॉलिसी अडॉप्ट की गई थी या इम्प्लीमेंट की गई थी वो सक्सेसफुल हुई है या वो नाकाम हुई है, उसकी क्या आउटकम्स हुई हैं, क्या इम्पैक्ट्स हुए हैं। तो इसके लिए बहुत सारे तरीके फॉलो किए जाते हैं पॉलिसी को इवेलुएट करने के लिए। एंड डेफिनेटली द सिटीजन्स फॉर होम द पॉलिसीज आर मेड, दे आर आल्सो इंटरेस्टेड इन नोइंग if the policies are successful. So these 5 stages constitute very important components of policy cycle model.